Hello, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की इस vocab के सेशन को, जहां पर हमारे पास में आज जो सबसे पहला वर्ड होने वाला है बेटा वो है वीव. WEAV. अच्छा वी, हाँ, WEAVE. अगर हम लोग बात करना चाहें इस वर्ड को लेकर तो इसका मतलब होता है किसी चीज को बुनना. आपने देखा होगा कभी कोई सिलाई करता है घर पे भी, घर पे हमारे लेडीज वगैरह होते हैं, माताएं बहनें होती है, तो वो क्या करती हैं ऐसे करके यूं ऊपर नीचे ऐसे करके सिलाई करते रहते हैं, तो दैट इज वीव. तो उसको हम लोग बोलते हैं वीव करना, बुनना. कोई चीज को हम लोग बुन रहे हैं. अब अगर हम लोग देखना चाहें इसका जो एग्जैक्ट सेंस हमारे पास में हो, कपड़े बुनने के सेंस में हो रहा है, लेकिन किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को सजाना, ठीक है, किसी चीज को डेकोरेट करना, किसी चीज को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना, उसके डिजाइन को थोड़ा सा और नया टाइप देना, या फिर किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, फैब्रिकेट करना, बहुत सारे इसके और भी अलग सेंस हम लोग कन्वे कर सकते हैं जो कि इससे ही रिलेटेड होंगे. अच्छा, व्यू कोई काम करने को दिखा रहा है तो यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि हमारे पास में व्यू एक वर्ब की कैटेगरी का वर्ड है. ठीक है, तो टू मेक क्लॉथ, कपड़े बनाना, ETC बाय पासिंग थ्रेड्स, जो धागा होता है उसको ऊपर नीचे हम लोग करते हैं, सेट्स ऑफ थ्रेड्स दैट इज फिक्स्ड टू अ फ्रेम लूम. अगर हम लोग बात करना चाहें इसके और भी सिमिलर वर्ड्स जो हमारे पास में हो सकते हैं, ब्राइड, कैरिन, कंपोज करना, कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना, एंटवाइन करना, फैब्रिकेट करना, फोल्ड, फ्यूज, इनकॉर्पोरेट हम लोग बोल सकते हैं, इंटरट्वाइन. अच्छा, टर्ट है यहाँ पर, ठीक है, इंटरट्वाइन, इंट्रोड्यूस करना, नीट करना. अब नीट आप लोग जानते हो, एक और चीज होती है नोट, गठान लगाते हैं ना किसी जगह तो नोट करते हैं. लूप करना, मैश करना. देखो यहाँ पर अलग अलग डिजाइन इस तरीके से पहले होती थी. जो शॉल वगैरह आती थी, जो पहले स्वेटर वगैरह आती थी सर्दी के लिए, उन सब में इस तरह की डिजाइन हम लोगों ने कहीं ना कहीं हर बार देखी है. इसका ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, जहाँ पर एक पर्टिकुलर लूप नहीं है, उसमें बीच बीच में हमें ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं. ब्रेक है, डेमोलिश है. हम लोग कोई चीज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्ड नहीं कर रहे हैं, हम लोग चीजें खराब कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, रूइन कर रहे हैं, बर्बाद करना, जिंदगी बर्बाद हो गया. ठीक है, सेपरेट कर रहे हैं, अनट्विस्ट कर रहे हैं, तो ये वीव के एकदम से ऑपोजिट के सेंस में हम लोग कन्वे करेंगे बेटा. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड दैट इज डिविजिव. आपके पास कोई चीज ऐसी होती है जो लोगों को बांटने का काम करती है, लोगों को अलग अलग करने का काम करती है, दैट इज डिविजिव. अच्छा, जिन भी वर्ड्स में पीछे ये इस तरीके से IVE या VE लिखा रहे तो ध्यान रखिएगा भैया, ये जो वर्ड होते हैं वो आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाते हैं, जो चीजों में बंटवारे का काम करते हैं, अलग अलग करने का काम करते हैं. लाइकली टू कोज डिसएग्रीमेंट्स और आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन पीपल, जहां पर लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स पैदा करने के लिए कोई टूल होता है, चाहे वो इंसान के रूप में हो, चाहे फिर किसी वस्तु के रूप में हो. कोई भी ऐसी एंटिटी जो लोगों को डिवाइड करने का काम करेगी, वो हर चीज आपके पास डिविजिव कहलाएगी. तो डिविजिव मैनर में भी कोई बहुत सी बार बात होती है. डिसरप्टिव, एलिनेटिंग हम लोग बोल सकते हैं, एट ऑड्स हम लोग बोल सकते हैं, और डिस्कॉर्डेंट भी हम लोग बोलना चाहे तो बोल सकते हैं. ऑपोजिट देखना चाहें, जहां पर चीजें आपके पास बहुत ज्यादा हार्मोनियस है, पीसफुल है, सब लोग साथ में रहते हैं, यूनाइटेड होकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वो आपके पास में डिविजिव का उल्टा होगा. कंसेंटिंग, कंसेंट का मतलब होता है किसी बात पे एग्री होना, अपनी सहमति देना. तो एग्री तब होगी जब आपका उनसे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, तो वी कैन से कंसेंटिंग बात हो जाएगी. एग्रीइंग हम लोग बोल सकते हैं, हार्मोनियस भी हम लोग बोल सकते हैं. अच्छा, OUS जिन वर्ड्स में लगा रहता है वो वर्ड भी हमारे पास में एडजेक्टिव ही होते हैं. असेंटिंग हम लोग बोल सकते हैं, एक्विजिंग यहाँ पर हम लोग बोलना चाहें तो बोल सकते हैं. तो दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग काउंट करेंगे डिविजिव के एकदम से ऑपोजिट वाले वर्ड में. अगला वर्ड इम्प्यूटेशंस. इम्प्यूटेशंस वापस बोलेंगे, इम्प्यूटेशंस. इम्प्यूटेशंस किसी के ऊपर एलिगेशन, वो देख ऐसा कर रहा है, वो देख ऐसा कर रहा है, दिस इज एक्यूजेशन या फिर इम्प्यूटेशन आप लोग बोलना चाहो तो एक अच्छी लैंग्वेज में इसको इम्प्यूटेशन भी हम लोग बोल सकते हैं. एस लिखा हुआ है और प्यूरल बना हुआ है किसी वर्ड का, तो ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर से प्यूरल हम लोग केवल और केवल एक ही कैटेगरी के वर्ड्स को बना सकते हैं, और वो हो सकते हैं नाउन. किसी के ऊपर हम लोग आरोप लगाते हैं, किसी को ब्लेम करते हैं ऑफिशियली. चार्ज और claim that someone has done something undesirable, kind of an accusation हम लोग बोल सकते हैं. वहां पर allegations भी हम लोग इनको चाहें तो बोल सकते हैं, ये तेरी वजह से हुआ, इसने किया इस तरीके से, तो वो चीज आपके पास ब्लेम करने के सेंस में. accusations हम लोग बोल सकते हैं, allegations बोल सकते हैं, attribution बोलेंगे, और incrimination हम लोग बोल सकते हैं, insinuations हम लोग अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं. उसका उल्टा, जहां पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको एक तरीके से प्रेज कर रहे हैं. अप्रिशिएट करना, प्रेज करना, एक्कोलेट करना, क्रेडिट करना, उसको हॉनर कर रहे हैं, एक तरीके से सम्मान दे रहे हैं, तो वो भी आपके पास में इम्प्यूटेशन का एकदम से उल्टा होगा. अच्छा, किसी वर्ड में आपने HONOR दिखा है, बहुत सारी जगह हम लोग इसी वर्ड को HONOUR देखते हैं. ये आपके पास भी डिस्कशंस में होता है, और ये आपके पास जो होता है वो
हम लोग देखते हैं अमेरिकन जो एक्सेंट होता है या फिर अमेरिकन इंग्लिश होती है, तो उसमें हम लोग चीज़ों को ऐसे लिखते हैं। आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे वर्ड देखे होंगे, तो उन सभी वर्ड्स में अगर OUR नहीं लिखा है, उसकी जगह सिर्फ OR लिखा हुआ है, तो समझ लेना कि वो आपके पास में अमेरिकन है। और अगर OR नहीं है, OUR लिखा हुआ, जैसे कि द वर्ड कलर, आपने देखा होगा ये वाला वर्ड, ये भी आपने देखा होगा और ये भी आपने देखा होगा। ये दोनों ही ठीक है, गलत कोई सा भी नहीं है, बस एक अमेरिकन होगा और एक आपके पास में ब्रिटिश होगा, बस इतना सा ही अंतर। जिसमें OU लिखा रहता है वो आपके पास में ब्रिटिश हो जाएगा। अच्छा, इसमें इसको समझ कैसे सकते हैं? देखो, अमेरिकन का ऐसा मानना है कि हम चीज़ों को जैसा बोल रहे हैं वैसा लिख दो, बात खराब कहाँ, बात ठीक होगी। हाँ, जो है जैसे कि जैसी ठीक है बात। हम लोग चीज़ों में उनको उनकी स्पेलिंग अलग होती है और बोलते अलग तरीके से हैं, तो ये कौन सी बात हुई? उनका ऐसा कहना है, तो फिर वो जिस चीज़ को जैसा बोलते हैं वैसा लिख देने की कोशिश करते हैं वो। लाइक द वर्ड सरप्राइज, एक वर्ड है छोटा सा, आप लोग समझिएगा, सरप्राइज। अब सरप्राइज में यहाँ पर सरप्राइज बोलते हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि भैया आप इसको सरप्राइज बोल रहे हो तो सरप्राइज ऐसे लिखो, ये हुआ सरप्राइज। तो अमेरिकन के हिसाब से फिर ये मानना ठीक हो गया, वो जैसा बोलते हैं वैसा लिख देते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश लोग हैं उनका मानना है कि भाई इसकी एक्चुअल स्पेलिंग ही यही है, तो आप इसको ऐसा बोलो, सरप्राइज। ठीक है, अब इस चीज को, ये जो वर्ड्स के बीच में इस तरह की जो दिक्कत आती है, कंफ्यूजन आता है, जो विवाद खड़े हो जाते हैं, इन सबसे बचने के लिए फिर एक टॉपिक ने जन्म लिया था आगे चल के, और वो होता है फोनेटिक। किसी भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, किसी भी वर्ड का जो उच्चारण होता है, ना वो मैं सेट करता हूँ, ना आप करोगे, ना कोई और करेगा, वो काम ऑलरेडी कर दिया गया है। और वो सारा कुछ देखने का जो काम होता है वो होता है फोनेटिक। फोनेटिक जो सिंबल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किस वर्ड को क्या बोला जाएगा। तो आपको अगर किसी वर्ड का एक्चुअल और एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन देखना है तो आप फोनेटिक सिंबल्स को स्टडी करें, वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाओगे, अगर आपके पास टाइम हो इतना तो। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे हम लोग मूव करें। रिसरेक्शन, अगर हम देखना चाहें तो रिसरेक्शन आपके पास में एक अच्छा वर्ड है। रिसरेक्शन आपके पास वापस TION लग के आया है, दोबारा से कोई चीज आपके पास में जिंदा हो जाती है, दोबारा से हम लोग जीने लग जाते हैं। जैसे कि एक अर्ली एज होती है जहां पर लोग बाग बस बहुत मस्त तरीके से जिंदगी जीते हैं, फिर उसके बाद में उनकी किशोरावस्था के बाद में थोड़ा सा वो लेथार्जिक टाइप के हो जाते हैं, एपैथेटिक टाइप के पर्सन हो जाते हैं। एपैथिक पर्सन हम लोग क्यों बोल रहे हैं उनको? वो इंसान मतलब जिंदगी से अपना इंटरेस्ट खो चुके होते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सारी होती हैं कि उन्हीं में वो खो के इंसान रह जाता है। अब उस जगह फिर वो क्या करता है कि उसको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं रहता। फिर एक थोड़ा सा बुढ़ापे की जो एज आती है, वहां आते आते उनको लगता है कि क्या मतलब आ रहा है, जिंदगी जियो, खाओ पियो ऐश करो, वैसा वाला सीन उनका होता है। तो वही चीज आपके पास में यहाँ होती है, तो दोबारा से इंसान जीने लग जाता है। ठीक है, ब्रिंगिंग बैक समथिंग, जो चीज आपके पास थी उसको वापस दोबारा से लेके आ रहे हो, उसको आप कहीं छोड़ के आगे थे, दैट हैज नॉट एग्जिस्टेड और नॉट बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसको आपने बहुत लंबे टाइम से यूज नहीं किया है। ठीक है, रीअपीयरेंस, आपने दोबारा से चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। रीबर्थ, काइंड ऑफ रीबर्थ होता है, रिस्टोरेशन हम लोग बोल सकते हैं, रिसर्जेंस हम लोग बोल सकते हैं, और इसी से वर्ड थोड़ा सा कुछ हद तक मिलता जुलता रहेगा। रिवाइवल, आप यहाँ पर देखोगे तो वर्ड लिखा हुआ है व्यू, व्यू का मतलब भी बेटा होता है लाइफ, जहां पर दोबारा से लाइफ आपको देखने को मिलती है, तो काइंड ऑफ रीबर्थ हम लोग कह सकते हैं बहुत हद तक। रीअवेकनिंग हम लोग बोल सकते हैं, और रिटर्न टू लाइफ, ये रिटर्न टू लाइफ आपके पास रिवाइवल का बहुत हद तक क्लोज मीनिंग है, या फिर एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे करने की कोशिश करेगा। ऑपोजिट देखना चाहें, जहां पर आप अपने इंटरेस्ट को खत्म कर रहे हो, किल कर रहे हो, सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, क्वेंच कर रहे हो, कोई चीज को आप कंप्लीटली वहां से आउट करना चाह रहे हो, या फिर उस चीज को दबाना चाह रहे हो, रोकना चाह रहे हो, जिससे कि कहीं पर आग लग जाती है एकदम से, तो उस आग को कंट्रोल करने के लिए, उसको वापस से मतलब जो बेकाबू हो चुकी थी आग, उसको वापस से कंट्रोल में लाने के लिए, या फिर उसको बिल्कुल सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सटिंग्विशर। याद है आपको, वो रेड लाइट मतलब रेड कलर के कुछ लगे रहते हैं सिलेंडर्स, कहीं भी आपको दिख जाएंगे, और उसमें से एक पाइप होता है, तो वो एक्सटिंग्विशर होते हैं। एक्सटिंग्विश करना, चीजों को खत्म करना। एक्सपेंडिएंट, ना 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 ना, ये यहां से भैया एन हटा देना इधर से। ठीक है, एन नहीं है इधर। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेंडिएंट की स्पेलिंग ये नहीं होती आपके पास में। अगर इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग हम लोग देखना चाहें, ये हो गया होगा थोड़ा सा,
है ना, ये ठीक है। एन नहीं आता इसमें, ध्यान रखिएगा, ये एन नहीं आता इसमें। किसी चीज़ के लिए हम लोग कोई टैक्टिक लगा रहे होते हैं, कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं, आपके पास में कोई उपाय हम लोग कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में अच्छा, ये इसको लेके परेशान मत होना। कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें हम लोग देखते हैं बट थोड़ा सा चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं, तो हो जाता है ऐसा, ठीक है। प्लीज़ उस चीज़ को ऐसा मत माइंड करना। यूज्ड अबाउट एन एक्शन, किसी एक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कन्वीनियंट और हेल्पफुल, जो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, हेल्पफुल होता है। फॉर अ पर्पस, जो हम लोग किसी पर्पस से कर रहे होते हैं, बट पॉसिबिलिटी नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो जो चीज़ होती है वो सही तरीके से नहीं हो रही होती है, ईमानदारी से नहीं होती है, मॉरली ठीक नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ हम लोग ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ थोड़ी सी खराब हो जाती है। काम तो हमारा हो रहा है लेकिन वो मॉरली ठीक काम नहीं हुआ है। कभी कभी हम लोगों ने देखा, एग्जाम होते हैं बहुत सारी जगह, लाइक अभी जो सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न चल रहा है एनटी वाला, जिसमें नीट के जो रिजल्ट आए हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चों के मतलब वो AIR-1 उन्होंने मतलब अचीव किया है, लेकिन वो सब एक ही सेंटर से थे, तो इसलिए वो दिक्कत मतलब वो प्रॉब्लम खड़ी हो गई वहाँ से कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सारे पढ़ने वाले बच्चे एक ही सेंटर पे चले गए क्या। तो फिर वहाँ से इस विवाद ने जन्म ले लिया और अभी थोड़ा सा सिचुएशंस बेकाबू है। अभी लोग बाग चीज़ों को, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है जो हो गया हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी कोर्ट में है, गए हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी देखो बड़ा अजीब सा ये वाकया हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में अभी समर वेकेशंस वगैरह चल रही हैं, तो अभी सुनवाई हो नहीं सकती। तो ऐसा लगता है कभी कभी तो कि सारा कुछ मिली भगत चल रही है, इधर सब कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ा है, पका हुआ इधर, और हम लोग बस उसमें पिसते जा रहे हैं, ठीक है। एड होक, एडवांस चीज हमारे लिए होता है, डिजायरेबल होता है, फिजिबल होता है। फिजिबल, समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल, ठीक है, समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल। जुडिशियस, जो ठीक होता है। अपॉर्चुन, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी और आप वहां से निकल लिए। उसका उल्टा डिसएडवांटेजियस हम लोग बोलेंगे, इम्पॉसिबल बोलेंगे, अनफिजिबल बोलेंगे। अनफिजिबल, समथिंग दैट इज इम्प्रैक्टिकल। अनरीजनेबल, जो रियलिस्टिक नहीं होता है, बस कहने को ठीक होता है। अनवाइज और अनवर्केबल, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, जिसके ऊपर हम लोग कह नहीं सकते। लेकिन इस साइड पे आपके पास वो चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकल तो होती हैं लेकिन मॉरली ठीक नहीं होती है, तो उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्सपेडिएंट। वापस से बोलेंगे बेटा एक्सपेडिएंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग मूव करेंगे, सेडिटियस। सेडिटियस आपके पास में अभी मैंने आपको समझाया था कि ओयूएस वर्ड जिनमें भी लगता है लास्ट में, वो आपके पास एडजेक्टिव की कैटेगरी के वर्ड होते हैं। सेडिटियस, जहां पर दंगे कराने वाला कोई आपके पास में ऐसा टूल होता है या फिर ऐसी कोई चीज होती है, कोई ऐसा पर्सन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेडिटियस। जैसे किसी नेता ने दंगे करवा दिए तो वो हम लोग कहेंगे कि वो सेडिटियस था, ठीक है। एनकरेजेस पीपल टू फाइट अगेंस्ट और ओपोज द गवर्नमेंट, तो उस कंडीशन में जो आपके पास जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके खिलाफ अगर दंगे करवाते हो तो दैट इज सेडिटियस एक्ट, ठीक है। एनार्किस्टिक, एनार्किस्टिक जो ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई रूल नहीं चाहिए होता है, जिनको शासन पसंद नहीं होता है, जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर चल रहा होता है वो पसंद नहीं होता है। बैलिकोज, डेफिएंट हम लोग बोल सकते हैं, डिसलॉयल हम लोग बोल सकते हैं, डिसओबीडिएंट, क्योंकि आप रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हो तो वी कैन से आप डेफिएंट हो, आप वहाँ पर डिसलॉयल हो, डिसओबीडिएंट हो और डिसऑर्डरली हो, आपको रूल पसंद नहीं है वहाँ पर। उसका उल्टा आप वहाँ पर चीज़ें अच्छे से फॉलो करते हो, पैट्रियोटिक हो, लॉयल हो, ड्यूटीफुल हो, रेफरेंशियल हो, वहाँ पर ओबीडियंट हो। तो इस तरह के जितने भी वर्ड आपके पास में जो वहाँ पर आपकी लॉयल्टी को दिखा रहे होंगे, वो सब आपके पास में सेडिटियस के एकदम से ऑपोजिट वर्ड होने वाले हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इंस्टिगेशन। इंस्टिगेशन, वापस से TION लग के वर्ड आया है हमारे पास में। TION लग के वर्ड जितने भी वर्ड आते हैं हमारे पास में, वो सारे आपको पता है ना बेटा कि वो सारे के सारे वर्ड जो होंगे वो हमारे पास में नाउन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। द एक्शन ऑफ कॉजिंग एन इवेंट और सिचुएशन टू हैपन बाय मेकिंग अ सेट ऑफ एक्शंस और अ फॉर्मल प्रोसेस बिगिन। आपके पास में कोई चीज़ ऐसी होती है जो एक के बाद एक बार होती रहती है। लाइक इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ। कभी ऐसा होता है जब आप अपने दोस्ती में या फिर अपने फैमिली में चीज़ें देखते हो, तो आपके घर पे कोई गेस्ट है, अब बहुत इरिटेटिंग है, लेकिन आप जब वो आपके घर पे आते हैं तो आप उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनते हो, किसी बात को अवॉइड नहीं करते, कि हर बात का उनके रिस्पॉन्स करते हो। तो उन भाई साहब को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ये तो बड़े अच्छे इंसान है। अब वो होने में वो इरिटेटिंग है, लेकिन आपने उनको थोड़ा सा चढ़ा दिया, अब वो चढ़ गए, तो हर बार वो आते ही सारी बातें वही लेके बैठ जाते हैं और आप अरे यार कब जाएगा ये, तो वो वाला चीज़, तो आपने उसको शेह दे दिया उस चीज़ को लेके। अब ये चीज़ एक दिन में नहीं होगी, इसके लिए टाइम लगेगा, इस चीज़ को होने में टाइम लगता है।
क्योंकि धीरे धीरे उस इंसान का कॉन्फिडेंस वहां पर डेवलप होगा, और जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो फिर आगे से एकदम से आप उसको मना करोगे, एकदम से मना करोगे तो फिर उसको पक्का बुरा लगेगा। तो या तो आप स्टार्टिंग में मना कर दो या फिर बात ही मत करो उस चीज के बारे में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग शह देना। कभी कभी मम्मी पापा के लाड़ प्यार में बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये एक दिन में नहीं होता, बहुत बार उन्होंने बहुत सारी गलतियां करी और आपने उनको अवॉइड कर दिया, किसी पे एक पे भी नहीं डांटा, तो उस कंडीशन में भी उसको हम लोग बोलते हैं शह देना, ठीक है। हर चीज हमारे भले के लिए ही होती है, बस हमें समझना है कि किस वे में ये चीज हो रही है, ठीक है। इंड्यूसमेंट हम लोग बोल सकते हैं, इंसेंटिव हम लोग बोल सकते हैं, प्रोवोकेशन हम लोग बोल सकते हैं, एंटाइसमेंट हम लोग बोल सकते हैं, स्टिमुलस। स्टिमुलस हम लोग जब वर्ड यूज करते हैं तो ये आपके पास प्रोवोकेशन के लिए, या फिर कोई चीज ऐसी होती है जो आपको थोड़ा मोटिवेट करती है किसी काम को करने के लिए, किसी चीज के लिए मोटिवेशन ना। प्रॉम्प्टिंग जो आपको उकसाती है, स्पुर, और इंसाइटमेंट हम लोग बोल सकते हैं। इसका उल्टा हम लोग देखना चाहें, जहां पर चीजें आपके पास में ऐसी होती हैं जो आपको पीछे धकेलती है, जो आपको थोड़ा सा डिस्करेज करती है, या फिर इफेक्ट लाती है, या फिर उसका कंक्लूजन दिखाती है, या फिर एंड रिजल्ट दिखाती है, कॉन्सिक्वेंस दिखाती है, फ्रूट दिखाती है, उसका आउटकम क्या होगा, फाइनल आउटग्रोथ क्या दिखने को मिली, उसकी एंडिंग क्या हुई, वो सब हम लोग कह सकते हैं। आपके पास में इंस्टिगेशन का एकदम से ऑपोजिट होगा बेटा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अगर देखना चाहो तो डिस्करेजिंग कोई एक्ट होता है तो वो भी आपके पास में इंस्टिगेशन का ऑपोजिट ही होगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी हम लोग जब देखने की कोशिश करते हैं तो किसी एक तरफ हम लोग, हमारा जब झुकाव होता है किसी एक चीज को लेके, हम लोग बायस होते हैं किसी एक चीज को, हम लोग चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, स्टिल हम लोग उसको, बस हमारा कोई इंटरेस्ट हो या फिर किसी रीजन से हम लोग उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं हर सिचुएशन में, तो वो हमारे पास में उस चीज की प्रोपेंसिटी को दिखाता है, उस तरफ हमारे झुकाव को दिखाता है। अ हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे। अब जैसे कि हम लोग देखने की कोशिश करें, ये सारे के सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक्स ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ वाई ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो जेड ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। तो ये सबकी अलग अलग मेंटालिटी, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है। हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अगर देखने की कोशिश करें तो लोग बाग, कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को, कोई टीएमसी को, सब अलग अलग, ठीक है, सबका अपना अपना है, ठीक है। तो चीज़ों को लेकर जहाँ पर आप बायस हो जाते हो, डिस्पोजिशन हो जाते हो, किसी एक तरफ आपका झुकाव होता है, लीनिंग होता है, पेंजेंट होते हो, प्रेडिलिकेशन आपके पास में होता है, प्री डिस्पोजिशन आपके पास में होता है। ये सारे के सारे वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो सारे के सारे वर्ड प्रोपेंसिटी के सिमिलर वर्ड हैं। इनको हम लोग बोलेंगे कि किसी एक चीज़ को लेकर आपका झुकाव है, और उसका उल्टा जहाँ पर आप चीज़ों को लेके बैलेंस्ड हो, आप किसी को पसंद नहीं करते, अगर पसंद करते भी हो तो उसको नफरत करने के सेंस में, ठीक है, डिसलाइक आप उसको करते हो, हेट करते हो, हैट्रेड है वहाँ पर, इंपोर्टेंस है वहाँ पर, इनएबिलिटी है आपके पास, इनएडिक्वेसी है वहाँ पर, और इनकॉम्पिटेंस है वहाँ पर, कॉम्पिटेंस है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, कॉम्पिटेंस मतलब आपकी क्षमता को दिखाता है। ये आपके पास में इस तरह के वर्ड हो जाएंगे जो आपके पास प्रोपेंसिटी के एकदम से ऑपोजिट में जाएंगे। अच्छा, इस वर्ड की बात करना चाहूँ, जिस भी वर्ड में टी वाई लगा रहे या वाई लगा रहे तो समझिएगा बहुत हद तक वो वर्ड आपके पास में नाउन की कैटेगरी में जाएगा। ये वर्ड तो नाउन है इसे। जैसे एक और वर्ड हॉनेस्ट से वर्ड बनता है हॉनेस्टी, तो हॉनेस्टी जैसे ही हुआ तो वो भी आपके पास नाउन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिसइंक्लेशन को हम लोग, चलिए ये तो आप तो कर ही लोगे। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ जाए फटाफट से। आपके पास में छोटा सा एक क्लोज टेस्ट मैं छोड़े जा रहा हूँ, आप लोग को करना है ये, और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। छोटा सा एक क्लोज टेस्ट है, प्लीज़ करिएगा। आंसर्स इसके अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। जिसने भी अगर सही आंसर कर रखा होगा तो मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, ताकि लोग बाग समझ जाएंगे कि यही बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। मैं कहता हूँ आप लोग, बहुत सारे लोग करते नहीं है, पर क्या करो, वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि उसको आंसर करने में की जब बात आती है तो सबको पता नहीं क्या हो जाता है। तो प्लीज़ क्या करो आंसर वहाँ पर, ठीक है। The blank space of the political leader's speech proved blank space, leading to blank space of unrest among the populace. Full stop. Despite accusations of blank space motivates his supporters, so it as a blank space for positive change rather than blank space act. His blank space for controversy was evident in his blank space of conflict, sparking debate on the blank space of his intentions. Number 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपके पास में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं और अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ऑप्शंस आपके पास में, ठीक है, यहां पर है। चलिए, नवा क्वेश्चन के ऑप्शंस जो है वो मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए। रुको 1 मिनट, लेके आता हूं। आइए, 9 वाले के लिए ऑप्शंस है। ए ऑप्शन, propensity, B option, divisive, C option, रिसरेक्शन और उसके अलावा डी ऑप्शन, नन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी हमारे पास में ऑप्शंस हो चुके हैं, तो प्लीज़ परेशान नहीं होंगे। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट ऑप्शन के लिए अवेलेबल है, उसके बाद दूसरे के लिए हमारे पास में है, तीसरे के लिए हो ही गया, चौथे के लिए हमारे पास में है, अवेलेबल है, पांचवा है हमारे पास में, 6 वाले के लिए भी है, 7 वाले के लिए भी है और 8th वाले के लिए भी हमारे पास में है। 9th वाले के लिए हमारे पास में ऑप्शन नहीं था, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया। ठीक है, तो प्लीज़ यहाँ से करिएगा। ठीक है, तो आई होप अब जितने भी आपकी इसमें कमी थी वो मैंने पूरी कर दी है, फुलफिल कर दी है। अब जो मुझे चाहिए होता है वो आंसर करने का आपका काम, कमेंट करने का आपका काम, वो भी हो जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की हमारी बात यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।